वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 है नोइंग आर नंबर्स। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, मैं गारंटी दे रही हूँ, ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हमें जानना है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, और हाँ वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इंडियन सिस्टम होता है एक नंबरों को लिखने का, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। मैं सारे बेसिक्स बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बड़ा हेल्पफुल होगा सच्ची, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करना। तो इंडियन सिस्टम में जिस चीज़ को हम लोग 10 लाख कहते हैं वो मिलियन होता है। वहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई 1 लाख इंडियन सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको हम 100,000 बोलेंगे। यानी कि आपने 100 को 1000 बार लिख दिया। जब आप 100 को 1000 बार लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 1 लाख बन जाएगा। इंडिया में जिसको हम लोग 10 लाख बोलते हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। तो इंडिया के 10 लाख किसके बराबर हुए, इंटरनेशनल सिस्टम के 1 मिलियन के बराबर हुए। 1 करोड़ जो इंडिया में होता है उसको इंटरनेशनल लेवल पे हम 10 मिलियन बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम नंबर्स 1, 10, 1000, 10,000, लाख, 10 है ना, वो सब करोड़ वरोड़ वो सब तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, मतलब इससे पहले की जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर देख चुके हैं। ये 3 नई चीज़ें थी, आप लोग इनको ध्यान रखिए इस वाली चीज़ को, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसमें इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। 1 लाख बराबर 100,000 यानी कि 100,000, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो मैं आपको सीधा सा आंसर बता दूं, बहुत ही आसान। वो ये है कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना, सबके आगे आप लोगों को 10-10 भर देना है। अगर एग्जाम में नहीं याद आता है या फिर जो भी है, सबके आगे 10-10 भर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि सबका आंसर 10-10 है, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे है। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ सारा। 10 नहीं, सबसे पहले है 1 लाख इक्वल टू 10,000। मैंने आप लोगों को बताया था ना 1 लाख किसके बराबर है, 1 लाख जो है वो बराबर है 10,000। मैंने आप लोगों को तो बताया था कि 1 लाख बराबर है 100,000 के, मगर ये लोग क्या कह रहे हैं कि 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000। 1 लाख इक्वल टू कितने 10,000, मतलब आप 10,000, यहाँ पे क्या है 10,000, मैंने आप लोगों को बताया था 1000 के टर्म्स में, तो 1000 में कितने 0, 3, 10,000 यानी कि 10,000 में कितने 0, 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 लाख कैसे बनेगा। अगर आपको उसको 10,000 के टर्म में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि मैं 10,000 को 10 बार लिख दूंगा, यानी 10,000 को मैंने 10 बार लिख दिया तो क्या बना, 1 लाख बना। मैंने 10,000 को मैंने 10,000 को 10 टाइम्स लिखा, और 100 को मैं कितनी बार, 1000 बार लिख रही थी, और 10,000 को मैं 10 बार लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, मेरा 1 लाख बन जाएगा। जब मैं 10,000 को 10 बार लिखूंगी तो 10,000 को मैं 10 बार इस तरीके से लिखती जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर 10 आया ना समझ। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, हमने अभी समझा था ना, 1 मिलियन क्या होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मगर यहाँ पे हमें बोला गया है कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा, तो 10 बार आपको 100,000 लिखना पड़ेगा। मतलब 100,000 क्या होता है, 100,000 होता है 1 लाख। यानी आपको कितनी बार 100,000 लिखना पड़ेगा, कितनी बार आप लोगों को 1 लाख लिखना पड़ेगा कि मिलियन बन जाए, तो आपको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे करके आप 10 बार लिखोगे तो 10 लाख बन जाएगा, और 10 लाख किसके बराबर होता है, मिलियन के बराबर होता है। तो आप एक बार ना ये तीनों जो है इनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 लाख बराबर 100,000 और 10 लाख बराबर 1 मिलियन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100,000 लिखा हुआ है मिलियन, तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ये हो गया।
नेक्स्ट है 1 करोड़ में, ये तो सिंपल है ना, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं, मतलब 10 बार आप 10 लाख लिखेंगे तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो देखो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, तो इस तरीके से आप 10 बार 1 मिलियन को ऐड करेंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख। तो ऐसे सबका आंसर 10 10 10 बन गया। देखो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को 2-3 बार इसको अच्छे से समझना है, एक बार में नहीं आता ये वाला समझ, मेरे को पता है, तो इसको अच्छे से हमें समझना होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ।